दोस्तों, सुहागरात की रात होती है और सुहागरात की रात जिस तरह से कमरा सजाना चाहिए था उसी तरह से सजाया जाता है। फूल बिस्तर पर बिखरे जाते हैं और उस सुहागरात की सेज पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन दुल्हनें अपने पति का इंतजार करती हैं। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद उस कमरे में पति का एंट्री होती है, पति का आगमन होता है। जैसे ही पति कमरे में पहुंचता है तो तीनों बहनों में लड़ाई होने लगती है। बड़ी बहन बोलती है कि मैं बड़ी हूँ, मैं पहले स्वागत बनाऊंगी। बीच वाली बहन बोलती है कि मैं बीच की हूँ, पहले मैं इनके साथ संबंध बनाऊंगी। जो छोटी बहन होती है वो भी बोलती है कि पहले मेरा अधिकार है इनके ऊपर, क्योंकि मैं छोटी हूँ, इसीलिए मैं इनके साथ सोऊंगी। दोस्तों, उन तीनों बहनों में पहले संबंध बनाने के लिए जोरदार बहस चालू हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आखिर उनकी सुहागरात बनी या नहीं बनी, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे इस वीडियो में कि इन तीनों बहनों की शादी आखिर एक ही शख्स से क्यों हुई। तो दोस्तों, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और जिससे मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटना की जानकारी लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक परिवार के ऐसे रीति रिवाजों से संबंधित है जिसमें अगर तीन लड़कियां हैं तो तीनों लड़कियों की शादी एक ही आदमी से होती है, और अगर उस घर में जितने भी लड़के हैं उतने लड़कों की शादी एक ही लड़की से होती है। ये ऐसा रीति रिवाज है उस परिवार का। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के एक थाना जमनापाट क्षेत्र की, जहां पर एक गांव होता है। उस गांव में एक राम सिंह नाम का शख्स होता है जिसकी तीन तीन बेटियां होती हैं। अब दोस्तों, वो तीनों बेटियों का रिश्ता लेकर तो एक लड़के के लिए नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपनी बड़ी बेटी काजल का रिश्ता लेकर के दूसरे पास ही के गांव में जाता है। दोस्तों, वो पास के गांव में जाता है। उस गांव में एक अभिमन्यु नाम का लड़का होता है जिसे देखने के बाद वो राजी हो जाता है कि इसी लड़की से अपनी तीनों बेटियों की शादी कराऊंगा। लेकिन वहां तो वो झूठ बोल देता है कि मेरी लड़की का नाम काजल है और ये इसकी तस्वीर है, इसे आप देख लो। जो लड़के वाले होते हैं और अभिमन्यु होता है वो तस्वीर को देख करके राजी हो जाता है, बोलता है ठीक है, हमें आपकी लड़की पसंद है। दहेज की बात भी हो जाती है, जो कुछ भी था। फिर इसके बाद शादी फिक्स हो जाती है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है और अगले 4 दिन बाद शादी की डेट आ जाती है। बारात अच्छी तरह से पहुंचती है घर वालों के द्वार पर और बारात अच्छी तरह से चढ़ जाती है। जो दूल्हा होता है बारात चढ़ने के बाद खुशी खुशी रहता है और मंडप में बैठता है। मंडप में अब सभी लोग दुल्हन के आने का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि दुल्हन कब आएगी, कब आ करके वरमाला पहनाएगी, कब सिंदूर लगाया जाएगा, कब 7 फेरे होंगे। तो जो सभी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सभी दुल्हन के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद वहां कुछ ऐसा नजारा होता है कि जिसे देखने के बाद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यहाँ तक कि दूल्हे की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि वहां पर एक दुल्हन नहीं बल्कि एक दुल्हन की जगह पर तीन तीन दुल्हनें आती हैं, जिसे देखने के बाद सभी सदमे में पड़ जाते हैं। जो तीनों दुल्हनों होती हैं वो दुल्हनें आकर के सीधी मंडप में बैठ जाती हैं। जैसे ही दुल्हनें मंडप में बैठती हैं वैसे ही दूल्हा खड़ा हो जाता है और खड़ा होते ही अपने ससुर से बोलता है कि ये कैसी बदतमीजी है, ये कैसा मजाक है। इसके बाद जो दुल्हनों का बाप होता है बोलता है कि ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे घर का रीति रिवाज है और हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही अपनी तीनों बेटियों की शादी करेंगे। जो अभिमन्यु होता है बोलता है कि कैसा रीति रिवाज है। बाप बोलता है कि हमारे घर में रीति रिवाज है कि हम अपनी बेटियों की शादी एक ही शख्स से करते हैं। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद जो अभिमन्यु होता है वो घबरा जाता है, बोलता है कि ये कैसा रीति रिवाज है। फिर जो अभिमन्यु की माँ होती है वो सामने निकल कर आती है, बोलती है कि आपकी हमसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। आपने हमें अपनी बड़ी बेटी काजल का फोटो दिखाया था जिसे देखकर हम राजी हुए थे। हम केवल आपकी बड़ी बेटी से ही शादी करेंगे। इसके बाद वहां पर खूब घमासान होता है और
तीनों लड़कियों का बाप होता है वो अपनी जेब से 10 लाख रुपए की गड्डी निकालकर अभिमन्यु और अभिमन्यु के माता पिता के सामने रख देता है। बोलता है कि शादी तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से ही होगी, आप ये पैसे रख लीजिए और हमारी तीनों बेटियों को अपनी बहू बना लीजिए। अब दोस्तों, ऐसा कौन से शख्स होंगे, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो पैसों को देख करके उनकी नीयत ना बिगड़े। अगर बात होती कि वो अपनी 3 बेटियों की शादी दूसरे उल्टे घर में बहा रहे हैं तो वो पैसे देने से मना करते, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। वो तो अपने घर में 3 बहुएं और ला रहे थे, तो दोस्तों वो इसीलिए पैसों को ले लेते हैं और धूमधाम से अपने बेटी की शादी तीनों जो राम सिंह जी थे उनकी तीनों बेटियों से कर देते हैं। अब दोस्तों, जब तीनों बहनों से शादी कर लेता है अभिमन्यु, तो शादी करने के बाद उन्हें अपने घर लेके आता है और उसका जो घर होता है उस घर में केवल उसके पास 2 ही कमरे होते हैं। एक कमरा जो होता है उसके माता पिता का होता है और एक कमरा जो होता है वो उसका होता है। तो वो अपने कमरे में अपनी पत्नियों को बैठाता है और जो कमरा होता है वो स्वागत के लिए अच्छी तरह से सजाया जाता है। उस कमरे में तीनों जो बहनें होती हैं वो बैठी होती हैं और तीनों बहनें अपने पति का इंतजार करती हैं, जो अभिमन्यु होता है उनका। तो रात के 10 बज जाते हैं। जब रात के 10 बज जाते हैं तो अभिमन्यु कमरे में पहुंचता है और जो तीनों बहनें होती हैं वो स्वागत के ऊपर आपस में लड़ने झगड़ने लगती हैं। जो बड़ी बहन होती है बोलती है कि हम बड़े हैं, पहले हम स्वागत बनाएंगे। जो बीच वाली बहन होती है बोलती है कि हम बीच के हैं, पहले हम इनके साथ संबंध बनाएंगे। और जो छोटी होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, पहले हम इनके साथ संबंध बनाएंगे, हम इनसे छोटे हैं, हम सबसे छोटे हैं तो हम पहले संबंध बनाएंगे। दोस्तों, जो तीनों बहनें होती हैं वो बस स्वागत बनाने के ऊपर ही लड़ती झगड़ती रहती हैं। फिर इसके बाद जो अभिमन्यु होता है वो आग बबूला हो जाता है। बोलता है कि तीनों लड़ती झगड़ती रहोगी कि कोई डिसीजन भी लोगी। अब बोलता है कि चलो तुम डिसीजन नहीं ले पाओगी, मैं ही तुम्हें कुछ रास्ता बताता हूँ। तो तीनों जो बहनें होती हैं बोलती हैं कि ठीक है, आप ही बताइए कुछ रास्ता। तो अभिमन्यु बोलता है कि रास्ता ये है कि हम एक गेम खेलते हैं, अगर उस गेम में जो पहला नंबर लेगा वो पहले संबंध बनाएगा, पहले स्वार्थ बनाएगा। जो दूसरा नंबर लेगा वो दूसरा नंबर आएगा उसका, जो तीसरा नंबर लेगा उसका तीसरा नंबर आएगा। जो तीनों बहनें होती हैं वो जो अभिमन्यु की बात होती है उससे सहमत हो जाती हैं। फिर इसके बाद अभिमन्यु 3 पर्ची लेके आता है और उन तीनों पर्चियों पर क्रम से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डालता है। अब 3 नंबर डालने के बाद, तीनों पर्चियों पर 3 नंबर डालने के बाद वो उन पर्चियों को हवा में उड़ाता है और बोलता है कि तुम तीनों पर्चियों में से एक एक पर्ची को तीनों बहनें आपस में लूट लो। तो तीनों बहनें होती हैं वो उन पर्चियों को में से एक एक पर्ची को आपस में लूट लेती हैं। फिर जब अभिमन्यु पूछता है कि बताओ किस पर कौन सा नंबर आया है, तो जो बड़ी वाली बहन होती है बोलती है कि हम बड़े हैं और हमारे पास पहला ही नंबर आया है। दोस्तों, वास्तव में उसके पास पहला नंबर आता है और जो बीच वाली बहन होती है उसके पास दूसरा नंबर आता है और जो छोटी वाली बहन होती है उसके पास तीसरा नंबर आता है। अब किस्मत का खेल देगी, जो तीसरी थी उस पर तीसरा ही नंबर आया। तो जो खेल जैसे खेला गया था, बात जैसे हुई थी, उसी प्रकार से संबंध बनाने की, स्वागत बनाने की भी बातचीत होती है। अब जो दूसरी और तीसरी नंबर की बहन थी वो दुखी हो जाती हैं, बोलती हैं कि तू बड़ी है और तेरी किस्मत ही अच्छी है। फिर इसके बाद जो बड़ी बहन होती है बोलती है कि तुम बाहर जाओ, नंबर पहला हमारा है, पहले हम इनके साथ स्वागत बनाएंगे। दोस्तों, फिर इसके बाद दोनों बहनें कमरे से बाहर चली जाती हैं। अब जो काजल होती है और अभिमन्यु होता है वो दोनों स्वागत बनाते हैं। 2 घंटे तक वो कमरे में होते हैं और 2 घंटे बाद जो बड़ी बहन काजल होती है वो वहां से चली जाती है। जैसे ही बड़ी बहन कमरे से जाती है वैसे ही जो बीच की बहन होती है वो कमरे में आ जाती है। वो अपने पति के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो अभिमन्यु होता है बोलता है कि हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, हम सोने जा रहे हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, वो अपनी पत्नी जो बीच वाली होती है उससे बोल देता है। जब ऐसा बोलता है तो जो बीच वाली बहन होती है वो नाराज हो जाती है, दुखी हो जाती है, बोलती है कि अब हमारा नंबर आया तो आप ऐसे थकान का बहाना लगा कर सो रहे हो। तो फिर इसके बाद बोलता है कि हम मशीन थोड़ी हैं, हम एक आदमी है और हम हार गए तो हम सो रहे हैं, अब हम कल कुछ करेंगे जो कुछ तुम्हें करना है। फिर इसके बाद भी जो बीच वाली बहन होती है वो दुखी रहती है और कमरे से बाहर चली जाती है। जब कमरे से बाहर जाती है तो छोटी वाली बहन से मिलती है, बोलती है कि वो तो सो गए, हमारे साथ कुछ भी नहीं किया उन्होंने।
जो छोटी वाली बहन होती है वो भी दुखी हो जाती है, बोलती है कि ये सब क्या हुआ। बोलती है कि बड़ी बहन है तो बड़ी बहन ने खूब फायदा उठाया और हमारा नंबर आया तो हमारा नंबर तो बेकार चला गया। दोस्तों दोनों जो बहनें होती हैं वो मायूस हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। फिर दोस्तों इसके बाद वक्त आता है सुबह का। सुबह तीनों बहनें अपनी अपनी पसंद का खाना तैयार करती हैं, खाने में डिश तैयार करती हैं। और जो अभिमन्यु होता है वो केवल अपनी बड़ी पत्नी काजल के हाथ का ही खाना खाता है, जिसे देखने के बाद दोनों बहनें नाराज हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। दोनों जो छोटी बहनें होती हैं सोचती हैं कि आखिर हमारे खाने में ऐसी क्या बात हुई है जो हमारे पतिदेव खाना नहीं खा रहे हैं। वो इस बात की तह तक जाने की कोशिश करती हैं। फिर दोस्तों वक्त आता है रात का। रात में जैसे ही दोनों बहनें अपने पति के पास जाने की कोशिश करती हैं, वैसे ही जो अभिमन्यु होता है वो उनसे दूर हट जाता है। बोलता है कि मुझे बीमारी हो गई है, मैं कुछ दिनों तक किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता। दोस्तों इस बात को जब सुना दोनों बहनों ने तो दुखी हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, बोलती हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो पतिदेव हमारे साथ संबंध बनाने से डर रहे हैं। फिर दोस्तों वो इस बात की तह तक जाने की कोशिश करती हैं और छानबीन करना शुरू कर देती हैं। फिर वो एक दिन देखती हैं कि पति अभिमन्यु अपनी पत्नी काजल के साथ संबंध बना रहे हैं। दोस्तों जब वो अपने पति को काजल के साथ संबंध बनाते देख लेती हैं तो वो दुखी हो जाती हैं और नाराज हो जाती हैं। बोलती हैं कि हमारे पतिदेव हमसे झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें कोई बीमारी है और वो काजल के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों इस बात को देखने के बाद, इस नज़ारे को देखने के बाद दुखी हो जाती हैं और वो मन ही मन अपने पति अभिमन्यु से बदला लेने की ठान लेती हैं। और वो इतनी दुखी हो जाती हैं कि बदला लेने की जल्द से जल्द सोच लेती हैं। फिर वो दोस्तों 2-4 दिन बाद जब वो काजल खाना तैयार करती है तो उस खाने में जहर डाल देती हैं और उसे खाने को खाने के बाद जो अभिमन्यु होता है वो अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। फिर दोस्तों जब अचानक से मर जाता है तो जो काजल होती है और काजल के जो ससुराल वाले होते हैं वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस छानबीन करती है। फिर बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है कि इनकी मृत्यु जहर खाने की वजह से हुई है। दोस्तों फिर पुलिस छानबीन करती है और छानबीन में पता चलता है कि जो दोनों छोटी बहनें हैं, दो अभिमन्यु की दोनों जो छोटी पत्नियां हैं, उन्होंने जहर को लाया है घर में और उस जहर को खाने से ही अभिमन्यु की मौत हुई है। फिर दोस्तों पुलिस उन्हें छानबीन में पकड़ लेती है और उन्हें अदालत सजा सुनाती है। दोस्तों ये जो कहानी थी वो कहानी थी मथुरा जिले के थाना जमनापाट क्षेत्र की। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से केवल आपसे यही कहना चाहूंगा कि लालच एक डायन की तरह है और इस लालच के पास जो गया है, जो डायन के पास गया है, उसे डायन ने जरूर निगला है। तो आप लालच में ना आए। तो आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी ही हर टचिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।